इस नज़र से देखते हैं आप जो एनसी सरकार ने प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर में बोला है, किस नज़र से? भाजपा को न्योता देंगे और अपने लोगों को जिनको जरूरत है उनको उस इनविटेशन से छोड़ दिया जाएगा। और जिसमें हमारा नाम भी जब जिक्र हुआ, डिप्टी सीएम को पूछा गया कि महाराज को न्योता क्यों नहीं दिया गया, तो कहने लगी ये उनसे ही पूछ लो। अरे मेरे से क्या पूछना है, जब आप यहाँ तारगामी साहब को देते हैं, उसके प्रेसिडेंट को देते हैं, राहुल गांधी को न्योता देते हैं, यहाँ कर्रा को देते हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट को, मेरे अरविंद केजरीवाल जो यहाँ हमारा जो हेड है उसको आप देते हैं, तो महाराज को चिट्ठी लिखने में दिक्कत क्या है? अरे आप छोटी छोटी पार्टियों के उन लोगों को न्योता देते हैं, छोटी पार्टियों के जिनका एक एमएलए, हमारी तो सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं विधायक एमएलए हूँ और मुझे देंगे। मेरा साहब, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से, जंतर मंतर दिल्ली जाने से स्टेटहुड रिस्टोर हो सकता है? आप ये माइक पकड़कर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसको लाखों लोग देखेंगे। हमारा मकसद क्या है? लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो जब तक ना हम इसमें बोलेंगे तो लोगों को क्या पता। इस चीज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि टूरिज्म की आपने बात की, कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद है। में आपका खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त एमएलए डोडा महराज मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, आने वाले वक्त में जो है एनसी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। एमएलए महराज मलिक किस तरह उसको देखते हैं, क्योंकि इस नज़र से देखते हैं आप, एनसी सरकार ने प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर में बोला है, किस नज़र से? 2 साल में अगर एक बार कोई डेट फिक्स हुई है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, अब मुझे कंफ्यूजन है, जब 20 तारीख का दिन होगा और हम जंतर मंतर पे होंगे और अपनी मांगों को उछालने की कोशिश करेंगे, देश और दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ खिलवाड़ कितना हुआ है। बहरहाल ये अच्छा स्टेप है और मैनिफेस्टो में कुछ और था, लेकिन ज़रूरत अभी कुछ न कुछ हमें जो चुनकर भेजा गया है और हमसे जो होना चाहिए था वो आवाम के लिए कुछ हो नहीं रहा है। अगर उनके मैनिफेस्टो पे बात करें तो मैनिफेस्टो में कुछ और है और जा किसी और के लिए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है हमें उस चीज़ की ज़रूरत है और मेरा ये मानना है कि हमें सबको, जिस तरीके से आज चिट्ठियों पे विवाद है, इनविटेशन उसको दिया, इसको नहीं दिया, मैंने ये पहले ही कहा था, यहाँ इनविटेशन नहीं चाहिए। ये कोई शादी का न्योता नहीं है जहाँ इनविटेशन देकर बुलाया जाए, कोई रूठा हुआ है उसे मनाने के लिए पैर पकड़ेंगे फिर भी नहीं आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो खुशी का दर। ये मातम है और मातम में ऐलान हो गया है कि फला आदमी की मौत हो गई, फिर उसका दुश्मन भी उसके जनाजे में शमूलियत करता है। और यहाँ पर कुछ लोगों को ये बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा को न्योता देंगे और अपने लोगों को जिनको जरूरत है उनको उस इनविटेशन से छोड़ दिया जाएगा। और जिसमें हमारा नाम भी जब जिक्र हुआ, डिप्टी सीएम को पूछा गया कि महाराज को न्योता क्यों नहीं दिया गया, तो कहने लगी ये उनसे ही पूछ लो। अरे मेरे से क्या पूछना है, जब आप यहाँ तारगामी साहब को देते हैं, उसके प्रेसिडेंट को देते हैं, राहुल गांधी को न्योता देते हैं, यहाँ कर्रा को देते हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट को, मेरे अरविंद केजरीवाल जो यहाँ हमारा जो हेड है उसको आप देते हैं, तो महाराज को चिट्ठी लिखने में दिक्कत क्या है? अरे आप छोटी छोटी पार्टियों के उन लोगों को न्योता देते हैं, छोटी पार्टियों के जिनका एक एमएलए, हमारी तो सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं विधायक हूँ, एमएलए हूँ और मैंने समर्थन भी दे रखा है। और जब इनको जरूरत पड़ेगी मैं फिर से दूंगा, जब ये लोगों के हित में खड़े हो जाएंगे। माना कि उस वक्त भी मैंने अपनी मर्जी से दिया समर्थन, अपनी मर्जी से दिया और लिया भी अपनी मर्जी से। जिस वक्त ये फिर से लोगों के लिए खड़े होंगे मैं फिर से दूंगा। मैंने इनको कहा, घर के अंदर, परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी को घर से आप बाहर निकालोगे, धक्का दे। हो सकता है उसकी मजबूरी है और उस मजबूरी का हल आपके पास हो और आप उसको नहीं पूरा कर रहे हो, वो नाराज है आपसे, वो बाहर जाके मोहल्ले में हंगामा कर रहा है, वो दूसरों को बता रहा है कि भाई साहब इन लोगों ने मुझे ऐसे किया। हाँ, लड़ाई है, झगड़ा है, मामलात हैं, आपसी नहीं है, वो आवाम के मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम आपस में भिड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसा कोई जाति मामला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे रिश्ता तोड़े। और फिर ये बताएं कि आपको जंतर मंतर के लिए कुछ लोगों ने कहा कि जंतर मंतर को क्यों लेंगे, इसको बूस्ट मिले। अरे मुझे ये लोग क्या बूस्ट देंगे? मेरा साहब, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से, जंतर मंतर दिल्ली जाने से स्टेटहुड रिस्टोर हो सकता है? आप ये माइक पकड़कर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसको लाखों लोग देखेंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो जब तक ना हम इसमें बोलेंगे तो लोगों को क्या पता हम कहाँ पे बैठे हैं। ये जो है ना और वो जो है, ये बड़ी पावरफुल है। मैं चुनाव जीता हूँ सोशल मीडिया से, मैं काम करवाता हूँ सोशल मीडिया। दुनिया इस वक्त सिस्टम कैसे चल रहा है, जंतर मंतर पे दुनिया का फोकस है, दिल्ली मरकज है। ऐसा है कि लाल किले में भी अगर उमर साहब बैठ जाते ना तो कोई मसला नहीं, चाहे जंतर मंतर पे बैठो, लाल किले में बैठो, दुनिया तक आवाज पहुंचती है। लेकिन यहाँ से बेहतर वो जगह है, वो राजधानी है, वहां पे बैठना जरूर। 2 साल लगा लिया आपने, लेकिन अगर आप जा रहे हैं 20 तारीख को, मुझे तो शक है 20 को शायद ना पहुंच पाए। ये मेरा एक
दिमाग कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इस पे खुलासा मैं 21 को करूंगा। अभी जरूरी नहीं समझता क्योंकि सबका जवाब मैं 21 को दूंगा। अगर उससे पहले दूंगा आपको तो लगता है कि उनको इजाजत नहीं दी जाएगी? नहीं, इजाजत की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है, आपके इंटरेस्ट की बात है, आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो नहीं चाहते हो वो जरूरी है मेरे। माइंडसेट चेंज भी हो सकता है। देखिए, किसानों को आंदोलन करने के लिए कोई परमिशन थी क्या? अरे हक के लिए लड़ना है हमको, और हमारे हुकूक पे डाका पड़ा है। आपके मैनिफेस्टो में उस पे जीत हुई है। आपकी सरकार मैनिफेस्टो के 5-10 उन पे जो लिखे थे वही तो, उन्होंने तो मैनिफेस्टो के कागज ही बेचे ना, तो उनमें ये चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस है। मैं कि एक दिन के लिए तमाशा नहीं करना है, कंटिन्यूअसली। जैसे किसानों ने आंदोलन छेड़ा था, वो अपने हक के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुर्बानी दिए थे, सालों साल बैठे रहे। अगर आपको हमदर्दी है तो वहां जाएंगे तो जरूर, अगर गए, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, अगर पहुंच गए 20 तारीख को तो वहां से मुड़ना नहीं, वहां से आना नहीं। चाहे सीएम साहब 2 ही दिन रुके, ठीक है, मंत्रालय 2 दिन रहे, लेकिन एमएलए की ड्यूटी लगाएं 5-5 दिन, महीनों में 2 महीने के बाद टर्न आएगी, लेकिन वहां पे बैठ, वहां धड़ा नहीं छोड़ना। तब तक लड़ेंगे, देश और दुनिया को बताएंगे कि मोदी के शासन में जम्मू कश्मीर की आवाम का गला किस तरीके से घोंटा है। मैं सरकार के साथ हूं, मुझे न्योता नहीं दिया, लेकिन मुझे उसका गिला भी नहीं है। लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज हैं उन लोगों को आपने न्योता क्यों नहीं भेजा? आपने भाजपा को क्यों भेजा, जिन लोगों ने ये काम किया? अरे उनसे बेहतर नहीं था किसी और कम्युनिटी को आप देते? वहां पर आपको चिट्ठी लिखने में भी इनको क्या मेहनत लगती है? महबूबा मुफ्ती को लिखी, दूसरे को लिखी, तीसरे, मुझे लगता है आरएसएस को भी लिखी होगी, लेकिन महराज को लिखने में, अरे मैं सवाल उठाता हूं, मेरा मामला जाति नहीं है। मैंने कहा जिस दिन आप आवाम की बेहतरी के लिए कदम उठाएंगे, महराज फिर से शामिल है। जैसे वो बीवी मियाँ बीवी का रिश्ता आपने देखा है, अगर दिन को लड़ाई हो जाए मियाँ बीवी को आपस में, अगर शाम तक बात नहीं करेंगे घर उजड़ जाएगा, लेकिन किसी एक को तो मानना पड़ता है ना। इस वक्त जम्मू कश्मीर का हब है बिजनेस का, टूरिज्म, और ये खूबसूरती है। यहाँ पे एक वो नेहरू पार्क है, बाईगढ़ नेहरू पार्क को अगर आप देखेंगे ना, वहां के वॉशरूम, आप क्या दिखा रहे हैं कश्मीर को? ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है, कुदरती है, जो हम इसको बिगाड़ रहे हैं। हम बिगाड़े हुए को भी नहीं, उसको ठीक नहीं रख सकते, और टूरिज्म का टिपड़ा बता रहे हैं जम्मू कश्मीर का, और यही तो रेवेन्यू है। और इसी रेवेन्यू को आप खत्म करने के लिए उसको बेहतर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हाथ तक न लगा रहे। जो 30 साल पुरानी लकड़ी लगी है उस ढल पे, वही आज है। अरे उसको फर्नीचर तो लगाया जा सकता है। इस तरह, इस चीज को किस तरह देखते हैं? क्योंकि टूरिज्म की आपने बात की, फेलियर, कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद है। भाई साहब मेरी बात सुन, मैं एमएलए हूँ, अकेला हूँ, अगर हो नहीं रहा है बोल तो सकता हूँ, बोल तो सकता हूँ, लड़ तो सकता हूँ। अरे अगर इनसे नहीं हो रहा है, हम कौन से इधर वो जानने वाले लोग हैं कि इनको कौन नहीं काम करने दे रहे? ये बोले ना कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हम इनके साथ, अगर हमने इनको वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, क्या इस वक्त उनकी बात से खड़े नहीं हो सकते? इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, इनको यहां जलसा करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन वहां अगर दिल्ली के अंदर ये बैठे रहे, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, इनको पैसा नहीं लगाना है। लोग अपने वक्त, अपनी माल की कुर्बानी वहां खुद लगाएंगे। आपको सिर्फ वहां उस धड़े पे बैठना है, लेकिन बैठने के लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए। सोनम वांगचुक इस वक्त कई दिनों से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो खा नहीं रहा है, आप खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप पानी पियो, आपको जो खाना है खाओ, लेकिन वहां पर बैठो। महराज फिर किस तरह पे राजनीति करेगा? राजनीति नहीं, मैं हक बोलूंगा, फिर आप उसे सियासत कहिए या हक कहिए, मैं वो बोलूंगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी चीजें, कई सारी बातें बताई थी, और आज 1.5 साल के बाद भी अगर देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एनसी इस मैनिफेस्टो को लेकर जो उन्होंने कहा था, आगे आगे चलकर 5 साल के बाद वो फिर से मैंडेट उनको हासिल हो मैं सकता है? आपको एक ही बात बताऊं, आपका कौन सा चैनल? जी, अपडेट। पहले ये था, कितना साल हो गया इसको? करीबन 12 साल। आपके अलावा जो बाद में खुले, जिनको 5 साल हो गए, वो आपसे आगे हो गए। जी। अरे जो करेगा वही चलेगा। पुराने का मतलब डीडी न्यूज बड़ा पुराना है, कौन देखता है? जो नया चैनल आ गया, दौड़ पड़ा, जिसने बात, आपका यही मानना है? हाँ, कुदरती बात है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, और आपको, लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। अब जब डी न्यूज बड़ा पुराना है, वो नहीं चलता है, आज भी चल रहा है, लेकिन देखता कोई नहीं। आज नए नए चैनल आए हैं जिनको 1-1 साल हो गए, धड़ा धड़ भाग रहे, क्योंकि उनका काम बोलता है। आज जो काम करेगा लोग उसके साथ है, और हम वो राजनीति नहीं देखेंगे। बस ब्रांड का ठप्पा हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा चाहिए,
और जो हमारे लिए अच्छा करेगा, मुझे नहीं लगता लोग उसमें हटेंगे। और मेरी पार्टी कौन सी थी भाई साहब, मेरे खानदान का कौन था, पलटी मार गए लोग, इस वक्त सब लोग जानते हैं। और अगर इसी तेजी से भागते रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान आएंगे जिन लोगों को लगता है कि राजनीति हमारा काम नहीं, जिस दिन वो मेरी बात समझ जाएंगे, राजनीति में उतर गए, इनका काम खत्म हो गया। नए लोग आएंगे, नए तर्ज पे आएंगे और नई राजनीति होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े पैमाने पे बदलाव लाएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर पैसे की कमी नहीं, लेकिन कैसे पैदा किया जाए वो इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के अंदर हमने भी चीज़ें बहुत कुछ दी, लेकिन उससे पहले हमने पॉलिसी बनाई कि अगर हम ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम कहाँ से कमा सकते हैं। जेम से खरीदारी होती है, पता नहीं कहाँ से लाते हैं और मेरा पैसा बाहर जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि रोटेशन ऑफ मनी वो खत्म हो चुका है, उसको ठीक करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उस पर किसी दिन बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।